Hi everyone. So now we will check the divisibility rule of 4. देखो 3 में जैसे आप सारे नंबर्स को ऐड करते हो एंड चेक करते हो कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं. अगर डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं है. 4 में द रूल बिकम्स मोर सिंपल. कैसे? लाइक लेट्स से देयर इज अ नंबर 5 6 8 9 2 4 3 2. नाउ यू हैव टू चेक इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे एंड इसको 4 से डिवाइड करोगे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कहता है कि यू जस्ट नीड टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर. अगर वो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. सो क्योंकि ये 32 इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हैं और वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं, सो द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर कोई नंबर है 5 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स आप देखो. 6 इज 68 डिविजिबल बाय 4. 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. Yes, it is divisible. So 5 4 6 8 will be divisible by 4. Let's see. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. So if 5 4 6 is divided by 4, it will give us 1 3 6 7. So this is the divisibility rule of 4. You just need to check the last 2 digits of any number. If the last 2 digits are divisible by 4, the entire number will be divisible by 4. वैसे तो देखो ये जो divisibility rules हैं कई बच्चों को पता होते हैं, बट क्या होता है when you're sitting in an exam और आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, उस टाइम अगर आपको divisibility rule स्ट्राइक नहीं करता, then dividing these numbers by these digits, they take a lot of time, they consume a lot of time, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है. So I would suggest कि आप सारे divisibility rules याद करें and then keep practicing it. So now we will move on to the divisibility rule of 5 in the next reel. See you there.